खटोआ से 10-12 मील इधर ही बस रुक गई। मकामी मलेशिया के जवान सुर्ख झंडियां लिए ट्रैफिक रोके हुए थे। पाकिस्तानी कमांडोज ने पुल उड़ा दिया है, अब किश्तियों का पुल बनाया जा रहा है। ये थी वो इतला जिसने सब पर सन्नाटा तारी कर दिया था। सारी बस को जैसे सांप सूंघ गया। वो लोग जो सारे रास्ते शेरा वाली माता, लाना वाली माता के जनकारे लगाते आए थे, अब हरे ओम के अलावा उनके मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा था। पूनम की हालत भी दूसरे मुसाफिरों से अलग नहीं थी। माता और मौसी जी जो हमसे अगली सीट पर बैठी थी, उनका तो खौफ के मारे रंग फाक हो गया था। मैंने उन्हें हौसला दिया और कहा, हमारी सेना के सामने किसी की मजाल है जो तुम मार सके। ये तो बेखबरी में ऐसा हो गया। अभी मेरा फिक्रा बमुश्किल मुकम्मल हुआ था कि करीब सीट पर बैठे एक लालाजी फट पड़े। अबे जहन्नम में गई तुम्हारी सेना, कमबख्तो, मुट्ठी भर फौज ने सारे भारत को अजाब में मुब्तला कर रखा है। रोजाना अखबारात उनके कारनामों से भरे होते हैं। कितने पकड़े जा सके हैं अब तक? लाला जी की बात ने मुसाफिरों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक गिरोह तो उन लोगों का था जो लाला जी की हमायत में अपनी सेना को कोस रहे थे, और दूसरे वो जो पाकिस्तानी जासूसों को बुरा भला कह रहे थे कि उनके हाथों से किसी को अमान नहीं। पूनम पहले गिरोह का साथ दे रही थी। वो चूंकि कम गो वाक़या हुई थी, इसलिए बहस में तो हिस्सा नहीं ले रही थी, अलबत्ता मेरे सामने अपने दिल की भड़ास जरूर निकाल रही थी। 2 घंटे की जानलेवा इंतजार के बाद आखिर हमें रवानगी का सिग्नल मिल ही गया। यह सारा वक्त हमने बस के अंदर और बाहर आने जाने में गुजारा था। कटरा से पहले एक छोटी सी नदी आती है जिसके गिर्द फौज ने उधमपुर की हिफाजत करने वाला रेडार सिस्टम कैंप कर रखा है, और उसकी वजह से उस इलाके की फौजी अहमियत बढ़ गई है। नदी पर से गुजरते हुए हमने वो पुल भी देखा जो किश्तियों के आर्जी पुल से कुछ फासले पर बना हुआ था, और जिसे बकौल भारतीय सैनिकों के पाकिस्तानी कमांडोज ने न जाने कितने दुश्वार गुजार पहाड़ों का सफर करने के बाद न सिर्फ निशाना बनाया, बल्कि वो बखैर आफियत वापस भी चले गए। उस नदी से कटरा सिर्फ 10-12 किलोमीटर रह जाता था, और वो पहाड़ी सिलसिला जिससे पैदल गुजरकर हमें माता वैष्णो के मंदिर तक पहुंचना था, उसमें रेडार नस्ब किए गए थे। यहाँ से रेडार की लोकेशन हासिल करना जुएशीर लाने से कम हरगिज नहीं था। जासूस को यहाँ दाखिल होने के लिए बमुश्किल ही कोई खिला गैप मुयसर आता था। मुझे दौरान तरबियत जो बात हमेशा बतलाई जाती थी वो ये थी कि बेहतरीन जासूस सिचुएशन से सिर्फ फायदा ही नहीं उठाता, बल्कि फायदा उठाने के लिए बेहतर सिचुएशन भी पैदा कर लेता है। मैंने ये इतलात हासिल कर ली थी कि माता वैष्णो का मंदिर भी यहीं कहीं वाक़ है, और मुझे शिद्दत से उस मौके का इंतजार था जब मैं एक ब्राह्मण यात्री के रूप में अपनी खुद साख्ता फैमिली के साथ यहाँ आऊं और भारतीय सिक्योरिटी का जहम तोड़कर कटरा रेडार सिस्टम और मोबाइल मिसाइल सिस्टम का पर्दा चाक कर सकूं। आज जब कुदरत ने मुझे ये मौका नसीब किया तो मुझे ये कहने में कोई हक नहीं कि मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। मुझे इल्म था कि उधमपुर के हवाई अड्डे के दिफाई अहमियत क्या है, और उसकी हिफाजत में पहाड़ों की चोटियों पर लगे इन रेडार एंटीना का कितना हाथ है। जब मेरे हमराही अपने दिलों में माता वैष्णो की यात्रा की ख्वाहिश के लिए कशां कंटरा की सराहों की तरफ गामजन थे, तो मैं भी ऑपरेशन रूमर को पताल से निकलकर कागज पर मुंतकिल करने का अज़्म लिए उनके साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। मैं के महमूद गजनवी का पैरोकार माता वैष्णो के मंदिर का भरम तोड़ने जा रहा था। जम्मू से कंटरा तक कश्मीर का नंगा हुस्न मेरा मुंह चढ़ाता आया था। यह खित्ता जन्नत नजीर यकीनन कुदरत की फ्याजी का बेहतरीन शाहकार है। हरे भरे सरसब्ज पहाड़ और उनके दामन में बने बागात की कतारें, झरने और उनमें पानी की मटकियां भरती गोपियां, चरवाहों के पहाड़ों के दामन से टकराते खूबसूरत माहिए और पहाड़ी सिलसिलों से अटकेलियां करते झूमते गाते दरियाओं में धूप की रोशनी से चमकते संगरेजे, और कहीं कहीं उनके किनारे पानी पीती भेड़ें यहाँ के जरे सितारे हैं और चेहरे चांद। ये अलग बात कि मफलूकुल हाली ने उन्हें गहना दिया है। मैं यहाँ पहुँचते ही माजी में खो गया। यादें तारीख की कड़ियां मिलाती चली जा रही थी। उन्हीं पहाड़ों के दामन में मेरे 65 ईस्वी के गुमनाम शहीदों का लहू बिखरा था। कभी कभी तो यूं वहम गुजरता जैसे उनकी हरियाली का सबब इन्हीं पाकबाजों का खून तो नहीं,
इन्हीं पहाड़ियों के चप्पे चप्पे पर कश्मीरी हुर्रियत पसंदों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था। मेरी नजरों में 65 के मुजाहिदों के वो चेहरे घूमने लगे जो 17 दिनों और 17 रातों की खूनरेज और तेज तरीन मार्का आराई, शापेदारी, बारूद, धूल और उनके जख्मों से रस्ते मुकद्दस खून से लाला रंग हो रहे थे। उनकी वर्दियां अपने शहीद साथियों के खून से लुथड़ी हुई थीं। उनके जिस्म छिलनी छिलनी हो गए थे, लेकिन उनका अज़्म हौसला भी उनके कदमों की तरह कभी ना डगमगाया। ये बद्रो हुनैन के सिपाही थे जो 1400 साल से मसरूफ़ जिहाद थे, क्योंकि उन्होंने ये सबक पढ़ लिया था कि याद रखो आज के दिन जिसने पीठ दिखाई बगैर उसके कि वो लड़ाई की किसी ज़रूरत के लिए पैंतरा बदले, तो वो जान ले कि खुदा का गज़ब उस पर नाजिल होगा। वो सीधा जहन्नम में जाएगा जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। कुरान का ये फरमान उन जानबाजों के खून में शामिल था। उन्होंने इन्हीं पहाड़ों की चोटियों से आसमान पर कुमंदे फेंकी। वो खुद शहीद हो गए, लेकिन आने वालों के लिए राह अमल मुतय्यन कर गए। कटरा कोई ऐसा शहर नहीं जहां क़याम का कोई बहाना बन सके। सिर्फ वही लोग यहाँ के मुस्तकिल मकीन हैं जिनके अपने बागात हैं। एक बस्ती मुख्तलिफ मंदिरों में मुफ्त के अनाज पर पलने वाले इन पुजारियों की फौज ने आबाद कर रखी है, जो किसी नीच जाति का वहां से गुजर होने पर भी धर्म परस्त होने का रोना रोने लगते हैं। यही वजह है कि भाटरा नामी गाने बजाने वाली कौम के गांव इनसे अलग थलग हैं। इन बेचारों का तो मंदिर भी अलहदा है, गो के अब वो रास्तों में हारमोनियम और ढोलक लिए मांगते फिरते हैं। लेकिन लाख सेकुलर होने के बावजूद भारतीय हुकूमत अभी तक इस बात की हिम्मत नहीं कर सकी कि उन्हें माता के दर्शन करने की इजाज़त दे। कागजात और कानून की मोटी मोटी किताबों में यकीनन ऐसी किसी पाबंदी का तज़किरा नहीं मिलता, लेकिन गांधी के चेले वो कभी नहीं करते जो कहते हैं, और वो कभी नहीं कहते जो करते हैं। शाम को मुझे भी बादल नखास्ता साहब के साथ मंदिर में जाना पड़ा, जहां रात गए तक सर खपाई करने के बाद हम वापस आ गए। रात को एक सराय में क़याम का बंदोबस्त किया। अभी तक मुझे सिवाय उसके और कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी कि मैंने एक फौजी जीप को मंदिर के नजदीक रुकते देखा था, जिसमें से एक फौजी मेजर और कुछ सिपाही मंदिर में माथा टेकने आए थे। जितनी देर तक वो लोग मंदिर में रहे, मैं किसी न किसी बहाने उनकी जीप का तवाफ करता रहा। उनके बटालियन मार्ग पर से मिट्टी उतारने के लिए मुझे एक मर्तबा उनकी जीप से रगड़ खाकर गुजरना भी पड़ा था। बटालियन मार्ग देखकर मैं कम से कम अपने जहन में एक अंदाजा कायम करने के काबिल हो गया। कटरा से माता विष्णु के मंदिर तक 10 घंटे का पैदल रास्ता था। खच्चर भी एक खास मकाम तक ही जाते थे। रास्ते में हर दूसरे तीसरे मील के बाद कोई न कोई मंदिर नजर आता था। उसके अलावा 3-4 मकामात पर सराय भी बनी हुई थी, ताकि ज़ईफ लोग सस्ता कर या आराम करने के बाद आगे रवाना हों। उसके अलावा 5-6 मकामात ऐसे भी आते थे जहां रुक कर मुख्तलिफ रसूमात अदा करनी पड़ती थीं। इस सारे रास्ते में दोनों तरफ खाइयों और जंगलात के सिवा और कुछ नहीं था। कहीं कहीं हुकूमत ने बागात भी लगाए थे, जिनमें लगे सुर्ख सेब या तो जंगलात में पलने वाले बंदरों की फौज चढ़ कर जाती थी, या फिर रास्ते के किनारे लगे दरख्तों से यात्री उतार कर खा जाते थे। अला सुबह हमारा सफर शुरू हो गया। सराय से चंद फरलांग के फासले पर पहले एक तालाब आता था। हर यात्री के लिए लाजिम है कि वो यहाँ स्नान करे। तालाब एक नदी की शक्ल में था, जिसके एक कोने में बड़ी बड़ी चादरों का पर्दा, जो ना होने के बराबर था, तान दिया गया था, जिसकी एक सिमत खवातीन स्नान करती थीं और एक सिमत मर्द। हिंदुवाना रसूमात की बेहयाई की बेहतरीन तस्वीर देखने को मिलती थी। मेरे जहन में रामायण और गीता के वो श्लोक घूमने लगे, जिनमें कृष्ण ने तालाब में नहाती गोपियों के कपड़े फाड़कर भाग जाने का बयान है। उस जमाने में शायद कैमरा नहीं था, लेकिन अब था, और आज के भारतीय कृष्ण बड़ी बेबाकी से किसी न किसी बहाने तालाब की दूसरी सिमत चले जाते और स्नान करती अपनी माओं बहनों के बेहुदा मनाजिर कैमरे की फिल्म पर मुंतकिल कर लेते। चंद बूढ़ों के अलावा और किसी को मैंने इस कभी हरकत पर नाक भूं चढ़ाते भी नहीं देखा। मरता क्या न करता कि मुस्ताक भी मुझे भी स्नान करने पड़े कि ये तैरत स्नान ही माता को शरोबा निजली भेंट करने का बेहतरीन तरीका था।
ये अलग बात के सारे रास्ते नजले और जुकाम ने जान न छोड़ी। पूनम वापस पलटी तो उसकी स्याह गुनेरी जुल्फों से पानी मोतियों के कतरे बनकर टपक रहा था। एक पत्थर पर बैठकर वो अपने बाल सुखाने लगी जहां मैं पहले ही सुकड़ा सिमटा बैठा था। देवी दर्शन की इब्तिदा ही ठठरा देने वाली है, इंतहा न जाने क्या होगी, मैंने कांपते हुए कहा। इंतहा की फिक्र आप ना कीजिए, पूनम के फिक्रे में छुपे एतमाद ने मुझे लर्जा कर रख दिया। तालाब किनारे खड़ी गांव माताओं को आटे की टिक्कियां खिलाकर वहां से छुटकारा हासिल किया और आगे चल दिए। क्योंकि पहाड़ी रास्ते थे इसलिए 2 घंटे के सफर ने ही सबको थका दिया। दोनों बूढ़ियों की हालत तो खासी काबिल रहम थी। रास्ते में दूसरे यात्रियों की तरह हम भी मुख्तलिफ मनाजिर की तस्वीर कशी कर रहे थे। दूरबीन के साथ मैं माता और मूसी जी को खसूसन दावत नजारा दे रहा था। वो सब तो पहाड़ों के दामन में रहने छोटे से शहर में गर्क थे, जबकि मुझे बड़ी बेचैनी से अपने मतलब की शय की तलाश थी जो नजर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहाड़ी रास्ते पर जा बजा छोटे छोटे होटल और चाय के खोखे भी बने नजर आ रहे थे, जहां यात्री दम लेकर सस्ता कर आगे रवाना हो जाते थे। सारा रास्ता चेरों के एक जंगल से पटा पड़ा था। पांत पांत की बोलियां, नगर नगर के लोग, बूढ़े जवान, बच्चे नौजवान, खूबसूरत कीनाएं, सभी एक दूसरे के संग संग एक सरशारी की कैफियत में माता विष्णु के जंकारे लगाते एक दूसरे से अटकेलियां करते आंखें लड़ाते चले जा रहे थे। रास्ते में बाटरों की नौजवान लड़कियां तमाम तर हशर समानियों के साथ हर आने जाने वाले को दावत गुनाह भी देती जा रही थीं। चलते कारवां से कोई नौजवान रुकता, किसी लड़की से 2-4 फैश जुमलों का तबादला करता और वो दोनों पहाड़ी सिलसिले में खो जाते। इतने पोतरा से स्थान पर भी कम बख्तबाज नहीं आते थे। ये था उनका धर्म जिससे वो इंसानियत की इस्लाह करने चले थे। 2 घंटे के मजीद जानलेवा सफर के बाद बिल आखिर हम लोग अदकवारी मंदिर पहुंचे। यहाँ भेड़िए के पेट से मुशाबे एक सुराख सा बना है जिसमें से गुजरकर अंदर मूर्ति तक पहुंचा जाता है। यहाँ एक अजीबोगरीब तमाशा लगा था। कई लोग इस सुराख के नजदीक जाते और वापस पलट आते। कहा जाता था कि जिसके मन में जरा सी बेईमानी हो वो इस सुराख से कभी अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये रवायत खासी कदीम है। पूनम से पहले मेरा नंबर आता था। मैं खुदा को याद करके कुफर कदे में घुस गया और इत्मीनान से अंदर देवी दर्शन करके वापस आ गया। बाहर निकलने का रास्ता खासा कुशादा था, लेकिन अंदर रश होने की वजह से घुटन का एहसास हो रहा था। मेरा विश्वास तजर्बों का मोहताज नहीं रहा। प्रकाश बाबू, पूनम ने तड़प कर कहा। उसके लहजे की संजीदगी मुझे बसा औकात रुला देती थी। मैं ये सोचकर सहम जाता था कि इस खूबसूरत अलमिये का अंजाम आखिर क्या होगा। मूसी और माताजी की थकावट से बुरा हाल था। हमने आगे जाने का ख्याल छोड़ दिया और रात यही बसर करने की ठानी। सूरज की सुर्ख टुकड़ी आहिस्ता आहिस्ता कोहसारों की गोद में डूब रही थी। पूनम मेरे साथ एक कोने में खड़ी दूसरे लोगों की तरह सामने फैले कुदरत के बेपाया हुस्न से लुत्फ अंदोज हो रही थी। हमारे दाएं हाथ दरख्तों पर चढ़े बंदर हैरत से तमाशा कर रहे थे। अचानक पूनम ने दूरबीन मुझे थमाते हुए कहा, ये सामने क्या चीज हरकत कर रही है। मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। उसकी उंगली की सिमत नजरें दौड़ाई तो खुशी से झूम उठा। सामने रेडार का एक एंटीना हरकत करता नजर आ रहा था। क्योंकि पूनम के लिए ये चीज नहीं थी इसलिए उसे समझ नहीं आ रही थी। कमाल है, ये क्या है, आओ इस तरफ जाकर देखें। मैंने खुशी से बेकाबू होते हुए बज़ाहिर अनजान बनकर पूनम से कहा और उसका जवाब सुने बगैर उसका हाथ थामे उससे मत चल दिया जहां से पहाड़ी का दामन नजर आ सकता था। पूनम भी मुतजस्सिस सी मेरे साथ खींची चली आई। वो मकाम जहां से हमें पहाड़ी का दामन नजर आने की उम्मीद थी बज़ाहिर तो बहुत करीब लगता था, लेकिन वहां पहुंचने में हमें कम अज कम आध घंटा तो लगा होगा। इस असना में पूनम ने 2-3 मरतबा मुझे इस किस्से को छोड़ देने को भी कहा, लेकिन मैं उसे हर दफा यही कह देता था, तुमने ही मुझे वो और इसरार शय दिखाई है। अब जब तक मैं उसे करीब से ना देख लूं वापस नहीं हो सकता। अब हम उस ऊंचे पहाड़ी टीले के पास खड़े थे जहां से हमें यह नजारा करना था। मैंने बेसब्री से आंखों से दूरबीन लगाई और मेरा दिल बिलियों उछलने लगा। सामने भारतीय फौज का इंतहाई महफूज तरीके से कैमोफ्लेज किया हुआ ऑपरेशन रूम मौजूद था।
दिल ही दिल में मैं उनके हिफाजती निजाम की दाद दिए बगैर न रह सका, क्योंकि माता विष्णु के मंदिर को जाने वाले मखसूस रास्ते से सिर्फ एंटीना ही बमुश्किल नजर आ सकता था, वो भी इस तरह के जैसे पूनम ने अचानक एक मखसूस जाविये से नजारा किया था। ऑपरेशन रूम के नजर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने दिल ही दिल में अपने आप को इस अजीम कारनामे पर दाद दी और नजारा करने में गर्क हो गया। कहाँ खो गए श्रीमान जी? पूनम ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं चौंक पड़ा। तुम तो ना ही देखो तो बेहतर है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और दूरबीन उसके हाथों में थमा दी। ये कुछ दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाए थे? उसने दूरबीन आंखों से हटाते हुए शिकायत आमेज लहजे में कहा। पूनम, मैं तुम्हारी संगत के एक एक लम्हे को हसीन बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये सफर मेरे जीवन का अमर लम्हा बन जाए, कभी न भुलाए जाने वाला लम्हा। मैंने उसके कंधे पकड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। पूनम से बातें करने के बहाने मैंने ऑपरेशन रूम की तमाम जुजियात को अपने ज़हन में नक्श कर दिया। अब मैं उन्हें पहली फुर्सत में कागज पर मुंतकिल करना चाहता था। वापसी पर तन्हाई मुयस्सर आ गई और दुश्मन का जहम कागज के पुर्जे की शक्ल में मेरी पतलून की जेब में मुंतकिल हो गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।